नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मिरर्स और इसके टाइप्स के बारे में विस्तार से जानेंगे कि मिरर या जिसे हिंदी में दर्पण बोला जाता है वह क्या है और इसके कितने प्रकार हैं और इनसे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है या इमेज कैसे बनाते हैं और इनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक वीडियो में बने रहिए और हर बार की तरह कॉपी और कलम लेकर बैठिए और इसे नोट्स करते जाइए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मिरर जिसे हिंदी में दर्पण बोला जाता है उसकी डिफिनेशन क्या है। जैसा कि आप मिरर दैनिक रूप से उपयोग करते हैं अपने बाल को संवारने के लिए, चेहरा देखने के लिए, दाढ़ी की शेविंग करने के लिए, ठीक है। तो वे सब मिरर्स हैं। तो मिरर्स के 3 टाइप्स हैं विशेष रूप से। कौन कौन से हैं इसे हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम मिरर की डिफिनेशन से शुरू करते हैं। तो मिरर की डिफिनेशन है ए स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स रेगुलरली मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड ए मिरर। इसकी हिंदी होगी एक चिकनी और अच्छी तरह से पॉलिश की गई सतह। ए स्मूथ मतलब चिकनी एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस, अच्छी तरह से पॉलिश की गई सतह, विच जो कि रिफ्लेक्ट रेगुलरली मोस्ट ऑफ द लाइट, जो कि लाइट को विशेष रूप से या नियमित रूप से परावर्तित करती है, जो कि उस पर गिरती है, ठीक है। कौन गिरती है? लाइट। जो लाइट मिरर पर डाली जाती है तो मिरर क्या करता है? नियमित रूप से उसे परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है? दर्पण। कौन? मिरर। जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसे दर्पण या मिरर बोला जाता है। यही इसकी डिफिनेशन हो गई। ए मिरर इज डिफाइंड एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक मिरर को एक परावर्तक सतह के रूप में परिभाषित किया जाता है। एंड और एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और परावर्तन के नियमों द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। इसकी हिंदी होगी एक दर्पण को परावर्तक सतह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और परावर्तन के नियम द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है, या व्याख्या की जा सकती है। अब हम टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार या दर्पण जो होता है मिरर उसके कितने प्रकार हैं। तो इसके विशेष रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्लेन मिरर जिसे हिंदी में समतल दर्पण बोला जाता है, और दूसरा है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। अब स्फेरिकल मिरर जो है वह 2 टाइप का होता है। पहला होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण, ठीक है। अब हम इसके फिगर को भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम समतल दर्पण से शुरू करते हैं और बारी बारी से इसके फिगर्स को देखते हुए और इनके प्रॉपर्टी को और इमेज के फॉर्मेशन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्लेन मिरर या समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण की जो डिफिनेशन है वह है ए प्लेन मिरर इज ए मिरर। एक समतल दर्पण एक दर्पण है विथ ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक समतल परावर्तक सतह के साथ, ऑन सरफेस ऑफ विच इज वेल पॉलिश्ड, और एक सतह इसकी जो है कि अच्छी तरह से पॉलिश की गई होती है, ठीक है। तो मैं इसके फिगर को आपको पहले इसकी हिंदी देख लीजिए। एक समतल दर्पण एक समतल परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है जिसकी एक सतह अच्छी तरह से पॉलिश होती है। जब एक सतह अच्छी तरह से पॉलिश होगी तभी तो दूसरी सतह रिफ्लेक्टिंग करेगी लाइट रे की, ठीक है। अगर दोनों सतह, अगर मान लीजिए कि कोई सतह पॉलिश्ड नहीं है तो लाइट रे सीधी निकल जाएंगी, तब क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं होगा मतलब अपवर्तन हो जाएगा। यदि कोई भी सतह पॉलिश नहीं रहेगी तो अपवर्तन या रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब एक सतह पॉलिश कर दी जाती है तब अपवर्तन नहीं होता है, तब परावर्तन होता है, ठीक है, या रिफ्लेक्शन। अब हम पहले इसके फिगर को देखेंगे, फिर हम जो है इसके करेक्टर या प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फिगर है, और यहाँ इस साइड में, ठीक है, राइट साइड में परावर्तक सतह है और इसकी लेफ्ट साइड जो है यह पॉलिश्ड की हुई है, ठीक है। विशेष रूप से सिल्वर्ड पॉलिश होती है और मरकरी की पॉलिश होती है, ठीक है। सिल्वर्ड या मरकरी की पॉलिश होती है, और जब पॉलिश एक सतह हो जाती है तो दूसरी सतह रिफ्लेक्टिंग का काम करती है। तो अब हम देखेंगे कि जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर से उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, गुण धर्म उसके क्या है। तो इसमें जो पहला है इट इज वर्चुअल इन नेचर। जो इमेज बन रहा है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, मतलब कि एक प्लेन मिरर या समतल दर्पण से जो इमेज बन रहा है उसकी गुणधर्म या प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टीज है इट इज वर्चुअल इन नेचर, मतलब कि जो इमेज बनता है वह कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी मतलब दर्पण में बनता है, ठीक है। किस में बनता है? दर्पण में बनता है, तो आप उसे टच नहीं कर सकते, या जैसे कि वो दर्पण में बनेगा तो वर्चुअल होता है, वर्चुअल इन नेचर में, और उसे केवल देखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है इसमें, इसकी हिंदी होगी आभासी प्रकृति का होता है। दूसरी पॉइंट है इट इज इरेक्ट, मतलब सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और वस्तु की साइज के समान होता है। कौन? बिंब, प्रतिबिंब, ठीक है, इमेज। जो कि प्लेन मिरर से बन रहा है वह इमेज कैसा बनेगा? सीधा और वस्तु के सेम साइज में बनेगा। इसकी हिंदी होगी यह सीधा व वस्तु के समान आकार का होता है। कौन? इमेज, जो कि प्लेन मिरर से बनता है।
अब इसमें तीसरी पॉइंट है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। मतलब कि जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर से मिरर में, ठीक है, वो कितनी दूर पर दिखाई देगा, जितनी दूर पर वस्तु जो है रखी रहेगी दर्पण से, समतल दर्पण से। इसकी हिंदी होगी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी समतल दर्पण से छवि की दूरी के समान होती है, ठीक है। मतलब आपके सामने यदि 3 मीटर पर या 1 मीटर पर, मान लीजिए 3 मीटर पर कोई समतल दर्पण रख दिया जाता है, तो आप 3 मीटर की दूर से जब उसमें देखेंगे अपने आप को, तो आप जो दिखाई देंगे उससे और आपकी दूरी जो कितनी होगी, 6 मीटर हो जाएगी, क्योंकि दर्पण और बिंब की दूरी जो होती है वह वस्तु की दूरी के समान होती है। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी है इट इज लेटरली इन्वर्टेड। यह जो है पार्श्व रूप से, लेटरली रूप से, ठीक है। लेटरल मतलब राइट और लेफ्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब कि जब सामने करेंगे तो लेटरल साइड राइट साइड में और राइट साइड लेटरल साइड में हो जाता है। यह पार्श्व रूप से उल्टा होता है। अब इसकी हम इमेज को देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ राइट साइड में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसकी लेफ्ट साइड जो है पॉलिश की हुई है, ठीक है। और यह क्या है, ऑब्जेक्ट। यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु इसके सामने रखी हुई है। तो कितनी दूर पर बनेगा यह इमेज, जितनी दूर पर यह वस्तु रखी हुई है उतनी दूर पर यह मिरर में बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। आभासी है और सीधा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ से भी देखेंगे कई तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो जहाँ से भी देखेंगे आपको सेम वस्तु की साइज के बराबर और उतनी दूरी पर दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का उपयोग क्या है, ठीक है। तो इसमें पहली पॉइंट है लुकिंग मिरर। लुकिंग मिरर मीन्स देखने वाला दर्पण, जो कि प्रत्येक घर में एट लीस्ट 1 मिरर कैन बी सीन इन एवरी हाउस होल्ड। प्रत्येक घर में जो है कि एक प्लेन मिरर देखा जा सकता है। यूज्ड फॉर शेविंग, जो कि उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। पुटिंग ऑन मेकअप एंड मोर, और श्रृंगार इत्यादि करने के लिए रखा होता है। दे कैन एल्सो बी फाउंड इन सैलून एंड क्लॉथिंग स्टोर। आप सैलून मतलब हेयर कटिंग सैलून में भी और कपड़े के दुकान शॉप में भी प्लेन मिरर या समतल दर्पण को देख सकते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी उपयोग है पेरिस्कोप में भी उपयोग किया जाता है, और तीसरा उपयोग है टार्च लाइट में। टार्च लाइट में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा है चौथा सोलर कुकर्स में, ठीक है। सोलर कुकर्स में भी प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, कई बार प्रश्न आता है, कई बार कि यदि किसी वस्तु को, जितनी साइज की वस्तु है, ठीक है, यदि उस वस्तु को प्लेन मिरर में देखा जाना है तो मिरर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हाइट। तो इसका आंसर है वस्तु की ऊंचाई के आधे के बराबर यदि मिरर की ऊंचाई है, ठीक है, तो वह वस्तु मिरर में मतलब दर्पण में पूरी दिख जाएगी, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पांचवा जो है वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ईटीसी, मतलब कि विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों में भी प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मीन्स होता है उत्तल, मिरर मीन्स दर्पण। हमने प्लेन मिरर के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया, अब हम कॉन्वेक्स मिरर को समझते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर विशेष रूप से ऐसा दिखता है, ठीक है। इसकी जो एक गोले का पार्ट होता है और गोले की आंतरिक सतह जो होती है वह सिल्वर्ड होती है या मरकरी से पॉलिश की हुई होती है, और भी पॉलिश के कई एलिमेंट्स होते हैं, मतलब पॉलिश की हुई होती है। और इसकी बाहरी सतह जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है। इस पर इधर से पैरेलल रे, ठीक है, मतलब समांतर किरणें आती हैं और इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो यदि आप नहीं जानते हैं कि फोकल पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मतलब वक्रता केंद्र, और फोकस, मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, तो मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। देखिए, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर उसे कहते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी मतलब ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव होता है, जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ध्रुव होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी ध्रुव, ठीक है, या पोल के बीच की जो दूरी होती है उसके आधे को फोकल पॉइंट बोला जाता है या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, या मुख्य फोकस बोला जाता है। मुख्य फोकस उसे भी बोला जाता है, इसकी कई डिफिनेशन हो सकती हैं। जैसे कि यदि उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो समांतर किरणें या पैरेलल रे जो हैं रिफ्लेक्टिंग के बाद जिस पॉइंट से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत मतलब आभास होती है, प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को फोकल पॉइंट बोला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइट रे आई और यहाँ से परावर्तित होकर के रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। तो इसको अगर यदि हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पर मिलेंगी, या लाइट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इस तरह से जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट बोला जाता है। और यहीं पर यदि उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण की बात तो हमने कर ली, अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर की बात यदि की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरेलल रे जो है समांतर किरणें वह रिफ्लेक्टिंग के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, जाती हैं, प्रतीत नहीं होती हैं, प्रतीत तो होंगी उत्तल में या कॉन्वेक्स मिरर में। यहाँ पर
रिफ्लेक्शन के बाद जो है जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं सभी एक ही बिंदु पर मुख्य एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक फोकल पॉइंट होता है, उसी पॉइंट से होकर सभी रिफ्लेक्टिंग रे जो होती हैं रिफ्लेक्ट होती हैं। इंसिडेंस रे जो है इसी फोकल पॉइंट से होकर के रिफ्लेक्ट होती हैं और इसे प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस बोला जाता है, ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस और ध्रुव या पुल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ या फोकस दूरी बोला जाता है, ठीक है। और फोकस दूरी आप इसे आर या वक्रता त्रिज्या इसे आप बोल सकते हैं सी से बोला जाता है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव पी, ठीक है, के बीच जो होती है दूरी उसे वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, जिसे आर से दिखाया जाता है और यह बराबर r/2 भी होता है। तो इतनी तो हमने बात समझ ली कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में, आपको डायग्राम इसका दिखा दिया। अब हम इसके विस्तार से प्रॉपर्टीज और ईटीसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की डिफिनेशन क्या है, सबसे पहले आप यह जानिए। इफ द कट पार्ट ऑफ द हालो सरफेस, एक गोलीय स्फेयर को, हालो स्फेयर को यदि काट दिया जाए भागों में, इज पेंटेड फ्रॉम द इनसाइड, और आंतरिक सतह को, किस सतह को, आंतरिक सतह को पेंट कर दिया जाए या पॉलिश कर दिया जाए, देन इट्स आउटर सरफेस, तो इसकी बाहरी सरफेस जो होती है बिकम्स हो जाती है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक परावर्तक सतह बन जाती है। दिस काइंड ऑफ मिरर इज नो एज ए कॉन्वेक्स मिरर, और इस प्रकार के मिरर को कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण बोला जाता है। तो हमने यहाँ पर आपको फिगर दिखाया, फिर से आप देख लीजिए, गोली दर्पण इसके आंतरिक सतह को पेंट किया गया है या पॉलिश्ड किया गया है, ठीक है। तो बाहरी सतह क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी। इतना समझ में आया। इसकी हिंदी हम देखते हैं। खोखले गोले के कटे हुए भाग को यदि अंदर से रंगा जाए तो उसकी बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाती है। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी है उत्तल दर्पण की, अब हम उसे देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण से जो इमेज बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी या गुण क्या है, किस टाइप की इमेज बनते हैं। वेयरएवर मतलब कहीं भी, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने, एक उत्तल दर्पण के सामने, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई वस्तु चाहे कहीं भी रखी जाए, चाहे कहीं भी रखी जाए, ठीक है। द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इमेज कैसा बनेगा, सदैव आभासी, वर्चुअल मीन्स आभासी, इरेक्ट मीन्स सीधा, एंड स्मॉल मीन्स छोटा, मतलब वस्तु से छोटा बनेगा। इसकी हिंदी होगी, वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी स्थित हो, प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है। इसकी फिगर आप देख सकते हैं। ये जो है उत्तल दर्पण है या कॉन्वेक्स मिरर है और इसकी आंतरिक सतह पॉलिश्ड है, बाहरी सतह रिफ्लेक्टिंग का काम कर रही है। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र और फोकल पॉइंट के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोकल पॉइंट और ध्रुव के बीच में, ठीक है, पी यहाँ पर होता है पुल, ध्रुव के बीच में इमेज बन रहा है और वस्तु से छोटा है, वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि यह जो है कि शीशे में उत्तल दर्पण में दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसे केवल आभास किया जा सकता है और वस्तु से छोटा है, सीधा है, ठीक है। ये इसका फिगर है। अब हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में कि कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग क्या है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका उपयोग है यूज्ड इन व्हीकल्स, आप जितनी भी सवारी गाड़ियां देखते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार्स हो, चाहे ट्रक हो, ठीक है, तो इसमें जो साइड में ग्लास लगा होता है पीछे के व्हीकल्स को देखने के लिए और भी देखने के लिए, तमाम चीज़ें देखने के लिए, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें सभी ऑब्जेक्ट जो है वे छोटी छोटी दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि छोटा दिखाना कॉन्वेक्स मिरर का काम है और अधिक सरफेस को यह जो है कि कोलेक्ट करता है, छोटे इस सतह में कम एरिया में अधिक सरफेस को कोलेक्ट करता है, इसलिए इसको व्हीकल्स में उपयोग किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग है सिक्योरिटी पर्पज के माध्यम से, सिक्योरिटी पर्पज के उद्देश्य से इसका उपयोग जगह जगह किया जाता है, जैसे एटीएम होम में, ठीक है, एटीएम में और भी बैंकों में और घर इत्यादि में जो है कि छोटे से लेंस लगाए जाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, लेंस नहीं, कॉन्वेक्स मिरर। तो उसमें क्या होता है कि पूरे एरिया को एक छोटे से मिरर में देखा जा सकता है, ऐसी होती है कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी और इसका उपयोग। इसमें जो है कि इसका उपयोग है। अब हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर मीन्स अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की डिफिनेशन क्या है, इफ ए हाइलो स्फीयर, ठीक है, यदि एक खोखले गोले को इज कट इनटू पार्ट्स, भागों में काट दिया जाए, एक या दो भागों में काट दिया जाए, एंड द आउटर सरफेस ऑफ द कट पार्ट इज पेंटेड, और उस कटे हुए भाग के बाहरी सतह को पेंट किया जाए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, आंतरिक सतह को पेंट किया जाता था, लेकिन कॉन्केव मिरर में क्या होगा, बाहरी सतह को पेंट किया जाएगा या पॉलिश्ड किया जाएगा, देन तब इट बिकम्स ए कॉन्केव मिरर। तो यह क्या बन जाता है, कॉन्केव मिरर, मतलब अवतल दर्पण बन जाता है। बिकॉज क्योंकि इनर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि जो इनर मतलब आंतरिक सरफेस है इसका, वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है या हो जाती है या होती है। यदि किसी खोखले गोले को भागों में काट दिया जाए और कटे हुए भाग की बाहरी सतह को रंग दिया जाए, ठीक है, या पेंट कर दिया जाए,
तो वह अवतल दर्पण बन जाता है, क्योंकि आंतरिक सतह परावर्तक सतह है या हो जाती है। अब द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉन्केव मिरर, ठीक है, कैन बी स्मॉल और लार्ज एंड कैन बी रियल और वर्चुअल एज इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक इमेज जो कि कॉन्केव मिरर से बनता है वह स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। रियल मतलब वास्तविक भी हो सकता है, और वर्चुअल आभासी भी हो सकता है, जो कि किस पर निर्भर करता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्थिति पर निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग इमेज, अलग अलग टाइप के इमेज बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा या बड़ा हो सकता है और वास्तविक या आभासी भी हो सकता है, क्योंकि यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अब हम इसमें पहली पोजीशन की और इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। वेन, जब एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, जब कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है एट इनफाइनाइट, कहाँ पर, अनंत पर। ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु जो है कॉन्केव मिरर के सामने अनंत पर स्थित है। अनंत मतलब कि जिसका वक्रता केंद्र से बहुत दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ए रियल, एक वास्तविक, इन्वर्टेड उल्टा, एंड मच स्मॉलर इमेज, ठीक है, और बहुत ही छोटा इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तुलना में, एज फ्रॉम्ड एट द फोकस, और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, मुख्य फोकस या फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा इमेज। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो फोकस पर एक वास्तविक, उल्टा और वस्तु की तुलना में बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके इमेज को आप देख सकते हैं, एक पैरेलल रे है, ठीक है, समांतर किरणें हैं जो कि इनफाइनाइट से चल रही हैं, मतलब कि कोई अनंत पर वस्तु रखी गई है और वह जो है चल रही है और आकर के अवतल दर्पण से या कॉन्केव मिरर से टकराती है। तो जो इमेज बनाएगी वह कहाँ बनाएगी, बहुत ही छोटा बना रही है फोकस पॉइंट पर। ठीक है, फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस पर बना रही है। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो या 10 के या मेडिकल स्टूडेंट हो। ठीक है, या किसी भी क्षेत्र में स्टूडेंट हो फिजिक्स के। अब हम बात करते हैं दूसरे पोजीशन की बात। व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर बिटवीन इनफाइनाइट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ना हो लेकिन उससे दूर और अनंत पर भी ना हो, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखी हो, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, द इमेज इज फाउंड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। तो इमेज जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, रियल, वास्तविक रहेगा, इन्वर्टेड, उल्टा रहेगा, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इसकी हिंदी आप देख सकते हैं। जब वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु की तुलना में छोटा बनता है। इसके इमेज को आप देख सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, इसे वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच जो है रखा गया है, तो इमेज जो है कि बन रहा है कहाँ पर, आप देख सकते हैं, बी डैश ए डैश उल्टा है, उल्टा बन रहा है, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और यह फोकस पॉइंट के बीच में बन रहा है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बन रहा है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब हम तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पोजीशन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को जो है कि मिरर के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, ठीक है, जस्ट वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, द इमेज फ्रॉम्ड इज रियल, तो इमेज कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, इक्वल ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के समान बनता है, मतलब समान ऊंचाई का, जितना ऊंचा ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ऊंची इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। ठीक है, उल्टा रहेगा इमेज का साइज, एंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली, और कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। ठीक है, मतलब वक्रता केंद्र पर यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के समान बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। ठीक है, रियल बनेगा, वास्तविक। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु की तुलना में समान, उल्टा वक्रता केंद्र पर ही बनती है। कौन, प्रतिबिंब। यहाँ पर आप फिगर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कि एक ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, और जस्ट कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी गई है, और जो इमेज बन रहा है वह बी डैश ए डैश वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, समान ऊंचाई भी है और वस्तु से समान ऊंचाई की है। ठीक है, और रियल है। ठीक है, रियल मतलब वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि यह जो है कि इमेज के पीछे नहीं बन रही, बल्कि इमेज के मिरर के पीछे नहीं बन रही, बल्कि मिरर के सामने ही बन रही है, इसलिए यह जो है रियल या वास्तविक है। इसे आप टच कर सकते हैं, अपने जा करके उसे रोक सकते हैं बनने से। यदि आप वहां पर अपना हाथ लाएंगे तो इमेज आपके हाथ पर ही बन जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे पोजीशन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, जब ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनराल्ड एंड इन्वर्टेड, तो कहाँ बनेगा इमेज, वक्रता केंद्र
सेंटर बिहाइंड, वक्रता केंद्र के पीछे, ठीक है, मतलब कि वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पर बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, बिल्कुल अनंत पर नहीं बनेगा, वक्रता केंद्र से थोड़ी सी दूर बनेगा। इनराल्ज, बड़ा बनेगा, मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, ठीक है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बड़ा व उल्टा बनता है। इसके आप इमेज को देख सकते हैं, फिगर को। कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, वह कहाँ रखी गई है, सी और एफ के बीच में रखी गई है, तो इमेज जो है सी से थोड़ी दूर पर बन रहा है, उल्टा बी डैश ए डैश, और वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। रियल है, रियल मतलब वास्तविक है। अब हम बात करते हैं पांचवें पोजीशन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, जब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया जाता है, बिल्कुल फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया जाता है मिरर के, तो द इमेज इज फ्रॉम्ड एट इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, रियल वास्तविक बनेगा, वेरी लार्ज बहुत ही बड़ा बनेगा, एंड इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, ठीक है। जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक बहुत बड़ा व उल्टा बनता है। इसके फिगर को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया गया है, ठीक है। तो जो इमेज कॉन्केव मिरर से बन रही है वह अनंत की ओर इशारा कर रही है, ठीक है, अनंत पर जा रही है, अनंत पर बनेगी, बहुत ही बड़ी बनेगी, और कैसी बनेगी, उल्टा बनेगी, ठीक है। अब हमने जैसा कि पहले बात किया था, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता था तो इमेज फोकस पर बनता था, लेकिन जब फोकस पर रखा जाता है तो इमेज अनंत पर बनता है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा। अब हम छठवें पोजीशन की बात करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पुल, जब ध्रुव और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ये वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब तक तो रियल बन रहा था, ठीक है, मतलब दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने बन रहा था, अब दर्पण के इस पोजीशन में इमेज जो है वर्चुअल बनेगा, आभासी, या दर्पण के पीछे बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, अब तक जितने भी इमेज बन रहे थे वह उल्टे बन रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जो इमेज बनेगा वह सीधा बनेगा। एंड और इनराल्ज इमेज, और वस्तु से बड़ा बनेगा, इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, और कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। इसकी हिंदी होगी, जब किसी वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाता है तो एक आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसके फिगर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दर्पण है यमियन, कौन सा दर्पण, कॉन्केव मिरर, और एक इमेज जो है फोकल पॉइंट और पी ध्रुव के बीच जो है कि रखी गई है ए बी। तो आप देख सकते हैं जो इमेज बन रही है वह दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, दर्पण के पीछे बन रही है। इरेक्ट मतलब सीधी है, और इनराल्ज, ठीक है, मतलब कि वस्तु से बड़ी है, बन रही है। तो ये हो गए अवतल दर्पण से इमेज का फॉर्मेशन। अब हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, क्यों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो शेविंग मिरर, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्लेन मिरर का भी उपयोग किया जाता है। तो प्लेन मिरर में क्या होगा कि जैसा आपका जितना बड़ा चेहरा रहेगा उतनी ही बड़ी उसमें इमेज दिखेगी, लेकिन कॉन्केव मिरर में क्या होगा कि आपके चेहरे से थोड़ा बड़ा चेहरा उसमें दिखेगा, ठीक है। तो आप जान जाइए कि यहाँ पर कॉन्केव मिरर का उपयोग किया गया है। हेड मिरर, ठीक है, हेड मिरर मतलब कि कुछ लाइटों में, हेड लाइटों में जो है कि कॉन्केव मिरर का उपयोग किया जाता है। अब थर्मोस्कोप में उपयोग किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी उपयोग किया जाता है, हेडलाइट्स में और सोलर फ्रांसिस में भी उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए कॉन्केव मिरर के उपयोग, आप इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमें विश्वास है कि आप मिरर के बारे में और इसके टाइप्स और इमेज के फॉर्मेशन के बारे में विस्तार से जान गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपको क्या जानना है, यदि कोई आपके मन में प्रश्न है, डाउट है, तो नीचे कमेंट करके भी पूछिएगा।